आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए टेंसेस का आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ तीनों टेंसेस एक ही वीडियो में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब हम प्रेजेंट का देख लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट का डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड वाला, थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे आगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट इनडेफिनिट की जो पहचान है वो देखिए, ता है, ती है, ते हैं। जिन वाक्यों के पीछे ऐसा सेंस आए कि ता है, ते है, ती हैं, तो वो क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें या दूसरी सेंस देखें कि जब हम अपनी डेली रूटीन को डिस्कस करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो है सिंपल टेंस अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट V1 एस या ES और ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम टेंस की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रही है। आगे मैंने इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों के मैंने बता दिए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। परफेक्ट का है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, ली है, दी है। ऐसा सेंस जब टेंस सेंटेंस के पीछे आएगा तो हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका है, इसमें समय दिया होता है। वैसे तो इसकी पहचान होती है रहा है, लेकिन से रहा है, से रही है मीन्स कब से, इसमें टाइम दिया होता है। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सिंपल होता है जो अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये नहीं वाले हैं। और इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम इंटेरोगेटिव टेंस का यूज़ करेंगे। अगर हम नहीं में वाक्य बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसमें है प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट सबसे पहले है ता है, ती है, ते हैं। क्लियर है? इसका हम पहले सिंपल फॉर्म बनाएंगे। सिंपल फॉर्म के लिए ये है कि जैसे मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेलता हूँ के लिए क्या बनाएंगे, मैं के लिए हमने लगाया आई और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई के साथ क्या लगता है, ये देखिए मैंने साइड में मेंशन किया है, आई, वी, यू, दे। इसके साथ हम V1 लगाएंगे। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले, वह खेलता है, वह मीन्स ही, शी, इट। ही, शी, इट, वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। तो क्या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ES, ही प्लेज। क्लियर है? ये देखिए ही, शी, इट के साथ हमने एस या ES का यूज़ करना है। ठीक है, ही प्लेज। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ये वाला, मैं नहीं खेलता हूँ। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। देखिए आई के साथ हमने लगाया डू नॉट, आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, वह नहीं खेलता है, वह के लिए ही डज का यूज़ करेंगे। ही के साथ आएगा डज, उसके साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट प्ले। ये तो हुआ नेगेटिव। ठीक है, सिंपल और नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। क्या मैं खेलता हूँ? अगर हम किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। ठीक है, आई था, इसमें मैं लगा हुआ है तो आई है। आई के साथ हम उससे पहले क्या लगाएंगे, डू का यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, डू और डज पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। क्या वह खेलता है, वह के लिए हम ही, शी, इट के साथ क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, डज ही प्ले, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? ये था प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, इसकी पहचान और स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप इसको देख करके सेंटेंस बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये है कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है।
ठीक है। इसकी सिंपल फॉर्म में आएगा इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसको देखकर ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। आई, मैं के लिए हमने क्या लगाया, आई के साथ हम लगाएंगे एम। ये देखिए आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम, और बोलने की होती है स्पीक, स्पीक लगाया, उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, आई एम स्पीकिंग। ठीक है, आई एम स्पीकिंग, ये तो था सिंपल। अब नेगेटिव देखते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट। ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नॉट लगाया, आई एम नॉट स्पीकिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या वाले वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। एम आई स्पीकिंग। ठीक है, एम आई स्पीकिंग, तो ये मैंने ही शी इट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, वी यू दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा किसके साथ क्या लगाना है। अब जो इंटेरोगेटिव है उसके साथ क्या होता है कि उसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होता है। क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एम तो लगाना ही है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। एम नॉट एक साथ नहीं आएगा, पहले हम एम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करेंगे। एम आई नॉट स्पीकिंग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी जो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, वाक्य के पीछे अगर हमें ये मिले, लिया है, दिया है, ली है, दी है, तो हम क्या पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर हम दूसरी सेंस देखें तो वो बनेगा कि जब कोई काम पूरा हो चुका होता है, फिनिश हो चुका होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे आई वी यू दे की पहचान है, आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। क्लियर है। और ही शी इट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। अब देखते हैं कि वह जा चुका है। वह जा चुका है, वह की हमने क्या लगाई, ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैज़। ही हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज़ गॉन। ये देखिए, ही हैज़ गॉन। नेगेटिव देखते हैं, वह नहीं गया है। ठीक है, वह नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन। इसको देखकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैज़, उसके बाद नॉट, फिर गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। अगर दिया होता कि वह मार्केट नहीं गया तो ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, ऑब्जेक्ट क्या होता, टू मार्केट। ठीक है, क्या वह जा चुका है, इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3। हैज़ ही गॉन, क्या वह जा चुका है, हैज़ ही गॉन। ठीक है, क्या वह नहीं गया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इसमें कैसे बनाएंगे, हैज़ ही नॉट गॉन। ठीक है, हैज़ ही नॉट गॉन। इस तरह से हम इसके सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपने क्या करना है, इसमें समय दिया होता है साथ में, जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से, अगर हम सुबह से ना लगाएं, से ना लगाएं तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो बन गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जब इसमें समय दिया गया हो, सुबह से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, शाम से, दोपहर से, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके हम रूल्स अगर देखें तो आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही शी इट के साथ हैज़ बीन। ठीक है, इसको हमने ध्यान रखना है। चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई, मैं के लिए हमने आई लगाया, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। ठीक है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, और समय लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, सिंस और फॉर कहाँ लगना है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। क्लियर है, उसको बस आपने याद रखना है कि हमने सिंस और फॉर कहाँ लगाने हैं। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये तो हुआ सिंस के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर के साथ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, जहाँ नंबरिंग हो वहाँ हम 4 लगाएंगे, जहाँ पे हम मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है,
आफ्टरनून हो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये है नेगेटिव। ठीक है, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने सारा मेंशन किया है, इस स्ट्रक्चर को देखकर ही आप सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन, जैसे हैव लगाया उसके बीच में हमने सब्जेक्ट दिया। ठीक है, फिर बीन आएगा, उसके बाद स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? क्लियर है? ठीक है, आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही शीट के साथ हैज़ बीन। ठीक है, और स्ट्रक्चर को देखकर ही हम अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए सिंस और फॉर कहाँ आएंगे। नेम ऑफ द ईयर के साथ सिंस आएगा, नेम ऑफ द मंथ के साथ सिंस आएगा, नेम ऑफ डेज जैसे संडे, मंडे। ठीक है, क्लॉक, जब टाइम में क्लॉक हो जैसे 2 o'clock एग्जैक्ट टाइम, 5 o'clock 6 o'clock, उसके साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सीजन, फेस्टिवल, इवेंट्स, स्टेज ऑफ लाइफ जैसे चाइल्डहुड, इसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। और 4 आएगा जैसे 1 year 2 year, यहाँ पे सिर्फ नेम थे जनवरी फरवरी, लेकिन 1 year 2 year के साथ क्या आएगा? 4। 1 month 2 month 6 month 3 days 7 days 8 days, जहाँ नंबरिंग दिखे आपको, ठीक है, किसी भी चीज़ की, वहाँ पे हम 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है? वही इंडेफिनिट। ठीक है, ये देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, तीनों पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट इंडेफिनिट का देखिए पहचान क्या है? ता था, ते थे, या पीछे आएगा आ ए ई। ठीक है, इसका साउंड आता है आ ए ई का। और कंटिन्यूअस में क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी। ये पास्ट के लिए यूज़ होता है, जब कोई समय बीत चुका होता है हम उसकी बात करते हैं तो उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। परफेक्ट में देखते हैं चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरह से। यहाँ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा था, से रही थी। ठीक है, इसमें पास्ट की बात होती है। तो इसके मैंने ये सिंपल दिया है, सिंपल टेंस है ये सारा, और नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, इसको देखते हैं। पहचान मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आएगा V2 और ऑब्जेक्ट सिंपल में, और नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में डिड बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझते हैं। वह स्कूल गया, वह के लिए हमने क्या लगाया? ही, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी वेंट, जाना की, जैसे गो। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, इस तरह से। इसमें क्या होता है, रूल्स देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे, सबके साथ कोई इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सबके साथ हम डिड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें V2 ही आएगा। वह स्कूल नहीं गया, देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा? ही डिड नॉट, डिड के साथ हमने क्या लगा दिया? नॉट। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है? अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल, डिड के साथ हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड के साथ। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, डिड के साथ हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। डिड ही गो टू स्कूल। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर हम देखें तो क्या वह स्कूल नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू स्कूल। बस ध्यान इतना रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ बनेगा। ये था पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें है पहचान रहा था, रहे थे, रही थी। सिंपल में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट वॉज वर, उसके साथ नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा और एज इट इज़ बाकी ऐसे ही रहेगा। अब जैसे मैं जा रहा था, कैसे बनाएंगे? आई, मैं के लिए हमने क्या लगाया? आई, और वॉज वर्ब में से हम आई के साथ क्या लगाते हैं? ठीक है, आई के साथ वॉज, ही, शी, इट के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे और वी, यू, दे के साथ हम यूज़ करेंगे वर का। ठीक है, तो आई के साथ वॉज है तो हमने क्या लगाया? वॉज। आई वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, आई वॉज गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज के साथ हमने क्या लगा दिया? नॉट, आई वॉज नॉट गोइंग। नेक्स्ट है क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग, वॉज सबसे पहले आ जाएगा, देखिए, ठीक है, वॉज वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और V1 ING और ऑब्जेक्ट, वॉज आई गोइंग। नेक्स्ट है क्या मैं नहीं जा रहा था? वॉज आई नॉट गोइंग, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, वॉज नॉट इकट्ठा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें वॉज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? इसकी जो पहचान है वो है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। सेम है लेकिन ये पास्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल में हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हैड प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। फर्स्ट वन है वह जा चुका था। ही, वह के लिए हमने क्या लगाया? ही, और ही के साथ क्या लगता है? हैड। ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन। नेगेटिव में बनाते हैं, वह नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन। क्या वह जा चुका था? हैड ही गॉन। ठीक है, हैड ही गॉन। क्या वह नहीं गया था? हैड ही नॉट गॉन। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, एज इट इज़ है बाकी। हैड ही नॉट गॉन, क्लियर है? रूल्स इसके आपको याद रखने हैं और स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी जो पहचान है वो है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, इसको बनाने के लिए इसकी जो पहचान है वो ये रहेगी। इसमें हमें टाइम दिया होता है साथ में, जैसे सुबह से रहा था, शाम से रहा था, 2 बजे से रहा था, इस तरह से। ठीक है, टाइम दिया होता है। और सिंपल हम बनाएंगे सब्जेक्ट हैड प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, नेगेटिव के लिए हैड नॉट बीन और इंटेरोगेटिव के लिए हैड बीन जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे टेंस बनाकर देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा था। आई, मैं के लिए हमने क्या लगाया? आई। ठीक है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? ये देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। आई हैड बीन फर्स्ट फॉर्म स्टडी, साथ में ING, स्टडिंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से पढ़ा रहा था तो मीन्स सिंस मॉर्निंग। सिंस और फोर का मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बता दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ सिंस आएगा और कहाँ पे फोर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर के साथ देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नंबरिंग के साथ 4 आएगा और मॉर्निंग, डेज, ईयर्स इसके साथ क्या आएगा? सिंस। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, तो ये कौन सा है? नेगेटिव। ठीक है, ये बनेगा आई हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में नॉट आएगा। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, इंटेरोगेटिव देखते हैं जिसमें प्रश्न पूछते हैं क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था? हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, हैड आई बीन, हैड बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन का यूज़ होगा। हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था? ठीक है, अगर आप ऐसे पूछना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट और बीन। ठीक है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़, स्टडिंग फॉर 2 hours। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम
नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी पहचान क्या रहेगी, ये देखिए, इनडेफिनेट की है गा गे गी, जिन वाक्यों के पीछे गा गे गी आएगा वो है फ्यूचर इंडेफिनेट। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है। परफेक्ट में चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह से सेंस आएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा, लाइक जैसे सुबह से रहा होगा, रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है। और इसके मैंने सिंपल टेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी मदद से ही आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं अच्छे से तो आप सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसकी जो पहचान मैंने आपको बता दी है, और ये है गा गे गी। सब्जेक्ट आएगा सिंपल में, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आएगा विल सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और रूल इसके हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। शेल भी होता है, लेकिन शेल को अब ग्रामेटिकली नहीं यूज़ किया जाता, तो हम विल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। वह स्कूल जाएगा, ही, वह के लिए हमने क्या लगाया, ही, ठीक है। जाएगा, गा है तो हम विल लगाएंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। अब नेगेटिव देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, क्लियर है। विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। विल ही गो टू स्कूल। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखेंगे, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो पहचान है वो है रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है। और इसकी जो सिंपल है हम बनाएंगे वो है सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में देख लेते हैं, विल नॉट बी नेगेटिव में आएगा, और इंटेरोगेटिव में विल बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। और रूल हैं इसके आई, वी, यू, दे, सबके साथ क्या आएगा, विल बी। वह जा रहा होगा, कैसे बनाएंगे, वह के लिए हमने लगाया ही, ठीक है। ही के साथ हम लगाएंगे विल बी, ही विल बी गोइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग, ठीक है। सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम बी लगाएंगे, ठीक है, विल ही बी गोइंग। नेक्स्ट है, क्या वह नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग। ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसके स्ट्रक्चर को देखकर हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। जब आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या है, इसकी जो पहचान है, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है। सेम है, लेकिन फ्यूचर है तो पीछे क्या आएगा, गा। अभी काम हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है सब्जेक्ट, विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट और उसके साथ हैव, और हैव के साथ हमेशा आप ये याद रखिएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ क्या आएगा, विल हैव। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। वह सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। वह के लिए हमने ही लगाया, ही के साथ आएगा विल हैव, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या है, स्लीप की, स्लेप्ट। ही विल हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट है, वह नहीं सोया होगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। क्या वह सो चुका होगा, विल ही हैव स्लेप्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल ही हैव स्लेप्ट। क्या वह नहीं सो चुका होगा, विल ही नॉट हैव स्लेप्ट,
ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं दिया है, लेकिन आप इससे सीख सकते हैं। विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, सबसे पहले विल का यूज़, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव और थर्ड फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंसेस का सबसे लास्ट पार्ट है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसकी जो पहचान है वो है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ठीक है, इसका जो सिंपल है स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब क्लियर होगा। नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन और इंटेरोगेटिव में विल बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव बीन। ठीक है, ये लगेगा। वह सुबह से सो रहा होगा, कैसे बनाएंगे, ही विल हैव बीन, ही के साथ हमने वह है तो हमने ही लगाया, और ही के साथ देखिए आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ विल हैव बीन का यूज होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, और फोर के साथ बनाते हैं वह 2 घंटे से सो रहा होगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वह सुबह से सो रहा होगा। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, he will not have been sleeping for 2 hours, he will not have been sleeping for 2 hours, will not have। क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा, ठीक है, will he have been sleeping for 2 hours, ये है इंटेरोगेटिव, इसमें will बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, will he have been sleeping for 2 hours। क्लियर है। क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, दोनों को हम बनाएंगे विल ही हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, विल के साथ हमने सब्जेक्ट लगाया, हैव के साथ नॉट बीन, हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। सो ये थे हमारे टेंसेस। ठीक है, इसका एक एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है अच्छे से। इसका जो मैंने स्ट्रक्चर की जो एक पेज है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तीनों का, और उसको आप एक दीवार पे चिपकाएं जहाँ पे आप उस हर रोज़ देखें, और उसको देखकर आप सेंटेंस की फॉर्मेशन करें। इस तरह से जो है आप टेंसेस सीख सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस को बनाकर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज़, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।